देश में करोड़ों लोग सुंदरकांड पढ़ते हैं। कोई मंगलवार को पढ़ता है, कोई शनिवार को पढ़ता है, कोई प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ करता है। कई लोग अपनी जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए भी सुंदरकांड का पाठ करते हैं। रामचरितमानस में जो सुंदरकांड आता है उसके पाठ से कहा जाता है कि बहुत सारे जीवन की समस्याओं का समाधान हो जाता है। जैसे अगर पारिवारिक संकट हो, परिवार में झगड़े चल रहे हों, या फिर कोर्ट केस हो, मुकदमा हो, या फिर शत्रु आपके ऊपर बलवान हो जाए और जीवन में मंगल नहीं हो रहा हो, तो मंगल कामना के लिए सुंदरकांड का पाठ करते हैं। दोस्तों, तुलसीदास ने रामचरितमानस के अंदर जो सुंदरकांड का जो अध्याय रखा वो आज जनमानस में हनुमान चालीसा के बाद दूसरा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध पाठ बन गया है, जिस पर लोगों की अगाध श्रद्धा है। लोग उससे पढ़ते हैं और जीवन में अपनी समस्याओं का समाधान भी पाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम सुंदरकांड का पाठ तो कर रहे होते हैं, लेकिन कोई परिवर्तन जीवन में नजर नहीं आ रहा होता। लगता है जैसे कि हम महीनों से सुंदरकांड पाठ कर रहे हैं, लेकिन जीवन में हमारी जो संकट है, हमारी जो समस्याएं हैं, उनका समाधान नहीं हो पा रहा है। तो क्या ऐसा तो नहीं कि सुंदरकांड का पाठ आप कर रहे हो और वो कहीं गलत तरीके से आप कर रहे हो, कहीं आप में कोई त्रुटि रह जा रही हो? तो आज हम सुंदरकांड का पाठ कैसे करें, सही तरीके से कैसे करें, अपने जीवन की समस्याओं को सही तरीके से पाठ करके कैसे सुलझाएं, इन सब के बारे में जानेंगे। और एक बार फिर हमारे साथ विश्वविख्यात संत सदगुरु स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज जी हमारे साथ हैं। आपने हनुमान चालीसा का जो पॉडकास्ट हमने सदगुरु के साथ किया था वो देखा, आपने सराहा और आपको बहुत अच्छा लगा। इसके लिए हम सभी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। गुरुदेव ने बहुत सरल तरीके से हनुमान चालीसा आप लोगों को बताई और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको उस तरीके से पाठ करने में बहुत लाभ भी हो रहा होगा। तो आज हम सुंदरकांड को समझेंगे, सुंदरकांड के रहस्य को समझेंगे। सदगुरु, आपका बहुत बहुत स्वागत है सदगुरु धाम में। आप पधारे और आज हम दर्शकों को सुंदरकांड का सही पाठ करने का तरीका और सुंदरकांड के अंदर क्या रहस्य छिपे हुए हैं, क्या चमत्कारिक बातें छिपी हुई हैं, उन सब का आपके जरिए रहस्योद्घाटन करेंगे। तो गुरुदेव, सबसे पहले हम शुरू करते हैं। सुंदरकांड तो रामचरितमानस का एक अध्याय मात्र है और वो भी अवधी भाषा में लिखा हुआ है। कहते हैं कि देव भाषा संस्कृत है, भगवान को संस्कृत में श्लोकों का पाठ करके मंगल कामना करवाई जाती है, अपने जीवन की समस्याओं का समाधान किया जाता है। लेकिन गुरुदेव, क्या रामचरितमानस का सुंदरकांड जो अवधी भाषा में लिखा हुआ है उसमें ऐसा क्या है कि लोग अपनी समस्याओं का हल करने के लिए उसका पाठ करते हैं? क्या सच में समस्याएं हल हो जाती हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया सारगर्भित। रामायण में 7 कांड है। प्रत्येक मनुष्य में 7 चक्र होते हैं। पहले तो यह समझिए 7 चक्र मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और सहस्त्रार। मणिपुर से मूलाधार से शुरू होता है और सहस्त्रार में जाकर के यह जीव शिव से मिल जाता है, यात्रा पूर्ण होती है। इसी तरह से रामायण में तुलसीदास ने 7 कांड दिया है। बाल कांड से शुरू होता है, उत्तर कांड में उत्तरायण हो जाता है। इसमें बीच में है सुंदरकांड। रामायण, तुलसीदास का रामायण केवल साहित्य नहीं है। यह तो जानते हैं कि साहित्यिक दृष्टिकोण से रामायण जो है तुलसीदास का हिंदी भाषा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। तो न ही यह केवल ग्रंथ के दृश्य से पढ़ा जाता है, न ही इतिहास के दृश्य से। इसमें तुलसीदास जी की भावना निहित है और उस भावना से हम यदि पाठ करते हैं तो सुंदरकांड से आदमी का निर्भय होता है। जो आदमी भयभीत है अपने जीवन से, सांसारिक समस्याओं से, ईर्ष्या से, द्वेष से, भूत से, प्रेत से, नाना प्रकार से भयभीत है, रोग से, कष्ट से, इसे सुंदरकांड के पाठ से ये भय मुक्त होता है और बाधाएं दूर होती है। हनुमान जी अद्भुत व्यक्ति हैं, इनका व्यक्तित्व अद्भुत है। इनके स्मरण मात्र से
आप लोग पढ़े हनुमान चालीसा, भूत प्रेत निकट न आवे। भूत मतलब भूत ही प्रेत नहीं होता है। जितनी हमारी मानसिक अशुद्धियां हैं, दैविक भौतिक प्रेत ताप जो है, ये सब भूत ही है। अब 5 भूतों से शरीर बना है, यह अशुद्धि है, सब भूत ही है। इससे जो है मानसिक त्रुटियां दूर होती है, दोष दूर होता है, आदमी निर्भय होता है। जब निर्भय होता है तो निर्भय भयतः गुरु की नगरिया, तब गुरु की आवश्यकता हो जाती है और गुरु की नगर आती है। यह जो है सुंदरकांड अपने आप में इसलिए सुंदर है कि यह हनुमान जी का शायद सुनते हैं कि बचपन का नाम भी सुंदर ही था, इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि सुंदर रखा गया। तो सुंदरकांड का विधि विधान होना चाहिए, ठीक से पाठ करे तो उसका फलाफल जरूर मिलता है। तो गुरुदेव, आमतौर पे लोग सुंदरकांड का पाठ हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए करते हैं।